अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं और इसकी एक्सरसाइज 4.1 आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगी। ठीक है, पहले तो मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताता चलूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता हूं मेरी कोशिश होती है कि एक ही वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो अपलोड करूं। इसकी रीज़न ये है कि आपको इजीली एक तो हर क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अब इस 4.1 एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको 15 या 16 पे डायरेक्टली पहुंचना है तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पर मैंने जो है वीडियो के शॉर्टकट्स जो हैं वो दिए होते हैं। तो आप डायरेक्टली उस शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे। जो टाइम की सूरत में आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में जो फर्स्ट कमेंट है उसमें हर क्वेश्चन के आगे उसका टाइम दिया गया है। तो जब आप टाइम पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उसी क्वेश्चन पर ही पहुंच जाएंगे। तो इससे एक तो आपका टाइम बचेगा और आप जो है इजीली अपना क्वेश्चन भी फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो इस चैप्टर में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती हैं या उनको हम लिखते कैसे हैं? ये जो जनरल डेफिनेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इससे पहले मैं आपको उर्दू लैंग्वेज में इजीली आपको बताना चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कुछ साइंस होते हैं जिनको आप देखकर फाइंड कर सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई भी इक्वेशन लिखी होगी, अगर उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड का मतलब होता है 2। ठीक है, तो अगर वेरिएबल है, ठीक है, इक्वेशन में डेफिनेटली वेरिएबल्स होंगे और उनकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होगी। जैसे अक्सर दूसरी जो इक्वेशंस होती हैं उसमें हमारे पास x की पावर 3 भी होता है, x की पावर 4 भी होता है, 5 भी, 6 भी, सो ऑन। ठीक है, तो बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इसमें जो मैक्सिमम पावर होगी, x की हो, y की हो, z की हो, तो वो 2 ही रहेगी। ठीक, एक तो पहली ये बात है। उसके बाद हमारे पास जो ए, बी और सी होंगे, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा, उसके बाद एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ये जीरो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है अगर वो जीरो होगा तो इट मीन्स कि वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर ही जीरो हो जाएगा तो वो जो कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल की पार्ट 2 है वो होनी ज़रूरी है, तो वो तो नहीं होगा। इस वजह से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ठीक, अब हम चलते हैं इसकी जनरल फॉर्म की तरफ। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं कि डेफिनेशन मैंने लिखी है, डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। जो ए, बी और सी होंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। वही बात आ गई कि अगर ए ही 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो जो एक हमारे पास क्लॉज है कि उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होनी चाहिए, तब ही वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए जो है वो 0 नहीं हो सकता। देन इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। देखें, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अब ये जो मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें जो वेरिएबल है वो इन्वॉल्व है एक्स वाला। देखें, एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इसके अलावा भी वेरिएबल जो है वो हमारे पास हो सकता है। ठीक है, बट उसकी जो हमारे पास जो मेन बात है वो ये है कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड्स के साथ जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, पहला जो मेथड है वो है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन का। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन होगी उसमें हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन सेट आएगा, मतलब x की हमारे पास 2 वैल्यूज आया करेंगी। वो तो जितने हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन तीनों मेथड्स में हमारे पास x की 2 वैल्यूज ही आएंगी जो कि हम सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा। और हम जो है
क्वाड्रेटिक अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम उसको जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसको दो फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आएगा वो होगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स का, मतलब जो इक्वेशन हमें दी होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम एक स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करें। कौन सा स्क्वायर, मतलब जैसे हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, या a माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके अलावा हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, ठीक है। तो ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स हम इनमें ये तीन फार्मूलाज ही यूज करेंगे, तीन स्क्वायर्स जो हैं ए प्लस बी वाला, ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये मेथड भी हमारे पास बहुत ही इजी है। उसके बाद जो थर्ड मेथड है हमारे पास वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपको पता है कि बाय क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उससे पहले भी आप पिछली क्लासेस में डील कर चुके हैं, जो कि हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस, देखें यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर 2a, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। इसके ये थर्ड मेथड जो होगा हमारा वो हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू ही इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो तीनों जो मेथड हैं बहुत ही इजी हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 में सारे क्वेश्चंस ही इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आपको अगर डायरेक्टली भी किसी क्वेश्चन पे पहुंचना है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कमेंट सेक्शन में भी मैंने जो है वो टाइम शॉर्टकट्स दिए हुए हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने जो है वो टाइम शॉर्टकट दिए हुए। तो आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन पर पहुंचना चाहते हैं तो आप उस टाइम पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। तो हम अब बाकायदा जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सिंपल सा वे ये है कि इन क्वेश्चंस को हमने फैक्टर बनाते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत ही इजी वे बताता हूं इसके फैक्टर्स फाइंड करने का, ठीक है। तो मैं आपको ये देखें, इसमें आप क्या करेंगे कि 3x स्क्वायर एज इट इज और जो इसकी सेंटर्ड वैल्यू होगी, ये जो सेंटर टर्म है, ये जो सेकंड टर्म होगी इसकी, इसको हम दो फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। अब पहले मैं इसको क्या करने लगा हूं, मैं इस 4x को लिखने लगा हूं 3x प्लस एक्स, ठीक है। देखिए मैंने उसको सिर्फ तोड़ के लिखा है, मतलब 4x को मैंने लिख दिया 3x प्लस एक्स, तो बेसिकली ये 3x प्लस एक्स 4x ही बनता है, ठीक। उसके बाद ये +1 जो था वो एज इट इज मैंने लिखा है इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरह से मैंने ये लिखा और क्यों लिखा। अच्छा, अब ये रफ वर्क है, ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए करने लगा हूं। आपने क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया होगा जिसको हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, ये जो इसकी फर्स्ट टर्म हुआ करेगी और जो इसकी लास्ट टर्म हुआ करेगी, जो कि थर्ड टर्म हुआ करेगी, उसको आप दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे देखें, 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, ठीक, क्योंकि 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर आएगा, ठीक। अच्छा, अब हम ये जो सेकंड टर्म होगी ये वाली, इसको हम ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 3x स्क्वायर ही आना चाहिए। अगर उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये 3x स्क्वायर आना चाहिए, जो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वही आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और अगर हम उन दो फैक्टर्स को प्लस माइनस करें तो हमारे पास यही टर्म आनी चाहिए जो सेंटर्ड वाली टर्म है। समझ आई आपको। अब देखें कैसे, ये जो 3, ये देखें 4x को मैंने लिखा है 3x प्लस एक्स, ठीक। अगर हम इसको, आप जरा गौर से देखिएगा इसको, अगर आपने ये एक क्वेश्चन समझ लिया तो आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है ना वो इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो 3x प्लस एक्स कितने हो गए, 4x। मतलब अगर मैं इनको प्लस कर रहा हूं तो मेरे पास 4x ही आ रहा है, ये जो सेंटर वाली टर्म है यही आ रही है। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 3x स्क्वायर आना चाहिए। तो आप अगर ये देखें 3x को मैं मल्टीप्लाई करूं x के साथ, तो ये देखें ये दोनों प्लस के हैं,
3x भी प्लस का है और x भी प्लस का है, तो प्लस 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 ही होगा, और 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² बन जाएगा। ठीक है, तो इट मींस कि ये जो दो फैक्टर हमने बनाए हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल हमारे लिए इजी होंगे। अब इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। देखें फर्स्ट जो अब जो हमारे पास सेकंड स्टेप है वो ये है कि जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से हम कुछ भी कॉमन अगर आता है तो कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास इसमें से 3x कॉमन आ सकता है, तो यहां हमारे पास क्या बचेगा, x बच जाएगा, और प्लस ये 3x तो बाहर आ गया, यहां 1 बचा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास देखें नेक्स्ट जो टू टर्म्स हैं ये वाली, ठीक, इनमें से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आता उसमें से 1 कॉमन आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, +1 जो है इनमें से कॉमन ले रहा हूं, तो हमारे पास सेम एज इट इज x +1 ही रहेगा। अच्छा, अब मैं यहां आपको एक और बात बताता हूं। अगर ये जो दो, ये देखें x +1 और ये x +1 मतलब दोनों सेम है, अगर दोनों फैक्टर्स आपके पास सेम आए तो आप समझ लीजिएगा कि जो आपने ऊपर सेकंड स्टेप में जो फैक्टर बनाए हैं वो आपके फैक्टर जो हैं वो सही बने हैं। अगर यहां पर मिसाल के तौर पर यहां x +1 आए फर्स्ट में और सेकंड में यहाँ x +2 आ रहा हो या x +3 समथिंग कुछ भी आ रहा हो, तो वो जो है कॉमन नहीं है, तो इट मींस कि आपका जो फैक्टर जो आपने बनाए हैं वो गलत हैं, आपने दोबारा फिर वो आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास जो स्टेप होगा वो क्या होगा, देखें यहां पर भी x +1 है और यहां पर भी x +1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, x +1 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या x +1 को कॉमन लें। ठीक, जब हम x +1 को, ये फर्स्ट में से देखें ये 3x है, तो यहां मैं क्या करूंगा, जब कॉमन लिया तो ये 3x आया, और ये वाला जो कॉमन लिया तो प्लस का 1 जो है इसके साथ वो यहां आ गया, =0। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, दोनों 0 के इक्वल हैं, तो मैं क्या करूंगा, x +1 को सेपरेटली 0 के इक्वल कर देता हूं और 3x +1 को सेपरेटली 0 के इक्वल कर देता हूं। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहां जो 1 है ये प्लस का है, अगर हम इक्वालिटी के दूसरी साइड पर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ देखें 3x = यहाँ पे भी -1, और ये देखें ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं उस साइड पर भेज रहा हूँ इक्वालिटी के, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि लास्ट में हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा, और वो है हमारे पास देखें -1 एंड -1/3। ठीक है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। आप देखें कि इस सेंटर्ड वैल्यू को किस तरह से हम टू फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। अब ये देखें x² प्लस ये जो 7x है इसको मैं लिख सकता हूं 3x + 4x। ठीक है, बेसिकली ये 3x + 4x ये 7x ही है, और +12 = 0। चले मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी बता देता हूं कि ये फैक्टर मैंने किस तरह से बनाए हैं। अगर आप ये देखें 3x + 4x 7x, देखें ना फैक्टर्स की दो हमारे पास जो कंडीशंस मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई हैं कि अगर हम उनको प्लस माइनस करें तो यही सेंटर्ड वैल्यू आनी चाहिए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इन दोनों वैल्यूज का जो प्रोडक्ट आता है वो आना चाहिए। अब देखें इन दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12x² आता है, और अगर हम इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 4 12 और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² ही आएगा। ठीक, तो इट मींस कि हमारे जो फैक्टर हैं वो सही बने हैं। अब सेकंड स्टेप जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि फर्स्ट टू टर्म्स में से हम जो है वो x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां हमारे पास बचेगा x + 3। ठीक है, तो ये इसको मैं रेज कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा आपको मिसगाइड ना करें। ठीक है, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स इनमें से मैंने x कॉमन लिया, और जो सेकंड टू टर्म्स हैं इनमें से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, तो 4 कॉमन लिया तो यहां हमारे पास आएगा x + 3। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये दोनों सेम हो चुके हैं, इट मींस कि हमारे जो फैक्टर हैं वो सही बने हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, x + 3 और x + 3 है, तो इसमें से x + 3 कॉमन ले लेते हैं। जब हम इनको कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास ये देखें ये x बचेगा, और प्लस यहाँ वाला जो है ये 4। ठीक हो गया। ये जो मैं लाइंस वगैरह लगा रहा हूँ ये वाली या ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, तो आपने क्वेश्चन में नहीं लगानी। ठीक है, और = 0, तो ये टू टर्म्स हैं 0 के इक्वल, तो मैं क्या कर सकता हूँ x + 3 सेपरेटली 0 के इक्वल कर देते हैं, और x + 4 जो है इसको भी 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये देखें x = -3 आ जाएगा। जैसा कि आपको बताया था कि x की 2 वैल्यूज आएंगी जो कि हमारे पास सोल्यूशन सेट हुआ करेगा, और यहाँ x = -4।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट है हमारे पास देखें -3 एंड -4, ठीक है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको -4 या -3 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं, और आप देखें हम इसको किस तरह से इजीली सॉल्व करते हैं। 9x², अब आप ये देखें कि ये जो माइनस का 12x है इसको मैं लिख सकता हूं -15x और +3x, इसको लिख सकता हूं ना। देखें -15x और +3x ये बेसिकली -12x ही होगा, ठीक है। तो हमने इस -12x के 2 फैक्टर्स बना दिए हैं, और ये देखें -5 = 0, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बनाया कैसे, अब आप ये देखें कि ये जो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट और थर्ड टर्म होती है उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए वही आंसर इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से भी आना चाहिए, तब हमारा जो फैक्टर्स होते हैं वो सही बनते हैं। तो ये देखें, अगर मैं इन 9x² को -5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 5 दा 45, और ये माइनस का 5 है चौंका, क्योंकि ये -5 है, तो इसलिए हमारे पास देखें 9 5 दा 45 माइनस का 45x² आएगा। तो अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करें तो देखें 15 3 दा 45, क्योंकि -15 है तो माइनस का 45x² आएगा, ठीक है। और अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 12 ही आता है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम हमारे पास क्या आएगा, देखें फर्स्ट जो 2 टर्म्स हैं इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 3x माइनस, देखें 3 5 दा 15, तो यहाँ 5 बच जाएगा, ठीक। उसके बाद जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आता इन दोनों में से देखें तो हम क्या करेंगे, 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 3x माइनस 5 = 0। अब आप ये देख सकते हैं कि 3x माइनस 5 जो है देखें सेम है दोनों फैक्टर्स, तो हम क्या करेंगे 3x माइनस 5 जो है वो कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला 3x और प्लस का 1। तो हमारे पास ये देखें दोनों जो फैक्टर्स हैं वो 0 के इक्वल आ चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखें 3x माइनस 5 सेपरेटली 0 को इक्वल कर देते हैं, और 3x प्लस 1 जो है वो सेपरेटली 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, तो देखें ये अगर मैं लिखूं 3x = माइनस का 5 है, इक्वालिटी के दूसरी साइड पे भेजा तो प्लस का 5 हो गया, और x = 5/3 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास देखें 3x = -1 हो जाएगा, और x = -1/3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 5/3 एंड -1/3, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी हमें जो है इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। देखिएगा, ये देखें x² माइनस x, ये जो 2 है इक्वालिटी के उस साइड वाला, ये प्लस का है तो मैं इसको इस साइड पर ले आऊंगा, तो ये -2 = 0, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया ताकि हम इसके फैक्टर्स बना पाए। तो अब आप ये देखिए कि x², ये जो -x है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं -2x और प्लस का 1x लिख सकता हूँ। ये 1 अगर आप x के साथ लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता वो 1 तो होता ही है। तो अच्छा, उसके बाद क्या है, -2 एज इट इज = 0। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखें -2x और प्लस का x तो -x ही है, ठीक है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है माइनस का 2x², और इन दोनों को भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -2x² ही बनता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे जो फैक्टर हैं वो ठीक हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दो फर्स्ट जो टर्म्स हैं इनमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लें तो x -2 आ जाएगा, और सेकंड जो 2 टर्म्स हैं इनमें से +1 कॉमन ले लें तो x -2 कॉमन, तो x -2 आएगा, ठीक है, = 0। देखें x -2 और x -2, इट मीन्स कि हमारे फैक्टर जो हैं वो ठीक हैं। तो x -2 कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, x + 1, ठीक हो गया, = 0। तो हम क्या करेंगे, x -2 जो है वो सेपरेटली 0 को इक्वल कर देते हैं, और x + 1 जो है वो सेपरेटली 0 को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा x = 2 एंड x = -1, ठीक है।
तो यहाँ हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन सेट आया है 2 and -1। ठीक है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेटमेंट जो है वो प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किए हैं 4 उससे थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है। तो हम पहले तो इसको उस फॉर्म में ले आते हैं जैसे हमने पहले जो क्वेश्चन किए हैं, ताकि हमारे लिए ये ईजी हो जाए। तो ये क्वेश्चन वैसे बहुत ही ईजी है, तो आप देख सकते हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x आ जाएगा। ठीक है, इन टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, देखें पहले 2x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 4 द 8x। ठीक है, अब सेकंड टर्म को इन टू दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, देखें 8x और माइनस x, तो ये प्लस का 7x रहेगा और -4 एज इट इज। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं जो लेफ्ट साइड की जो टर्म्स हैं इनको इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले जाऊंगा तो यहाँ तो 0 बचेगा। तो ये देखें 2x स्क्वायर प्लस 7x -4, अब ये जो लेफ्ट साइड वाली टर्म्स हैं वो लिखने लगा हूं और प्लस के थे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे इस साइड पर आकर। ठीक है, ये देखें ये माइनस का x और ये प्लस सॉरी माइनस का 7x और प्लस का 7x। ठीक हो गया, और उसके बाद हमारे पास 0 इज इक्वल टू, देखें ये 2x स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का x स्क्वायर है, तो यहाँ हमारे पास x स्क्वायर और -4 सिर्फ जो है वो रहेगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 हो, या इसको देखें आसान बनाने के लिए एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 हो, ये दोनों सेम होते हैं और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं क्या करने लगा हूं, ये देखें मैं इसको, अगर ये एक्स स्क्वायर है तो इस तरह, और माइनस ये देखें 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये मैंने इस वजह से लिखा कि एक फार्मूला बन जाएगा ना। फार्मूला कौन सा बन जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, वो इस वजह से मैंने ये दोनों इस फॉर्म में लिखे हैं। तो ये देखें एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं क्या लिखूंगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप ये अगर सोच रहे हैं कि आपने इसमें वो फैक्टर्स क्यों नहीं बनाए, कि जो हम जिस तरह से जो सेंटर्ड वाली जो वैल्यू होती है उसको हम 2 फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं और फिर हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं, वो इस वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। देखें इसकी जो है ना, ये देखें ये मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप इसको देखें तो ये है 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, इसकी जो थर्ड टर्म है वो है ही नहीं। ठीक है, तो थर्ड टर्म अगर नहीं है तो हम इसके फैक्टर्स जो है वो नहीं बना सकते, और वैसे भी ये वाला जो पैटर्न है ये बिल्कुल इजी हो गया है। ठीक, अच्छा उसके बाद अब हमारे पास अगर मैं लिखूं x -2 को सेपरेटली जो है वो 0 को इक्वल कर देता हूं और x प्लस 2 को जो है उसको भी x प्लस 2 को भी 0 को इक्वल कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखिए यहाँ मैं डायरेक्टली थोड़ा सा करने लगा हूँ, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 है तो उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 है तो दूसरी साइड पर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट है वो आया है हमारे पास 2 and -2, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो ये जो जब फ्रैक्शंस में आ जाते हैं ना, तो हम इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मेथड ये है कि हम इसको फ्रैक्शन से जो है वो पहले आज़ाद कर देते हैं और उसके बाद हम इसको इजीली फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर देंगे। और जो इसकी जो नेक्स्ट कंडीशन आप देख रहे होंगे कि x इज नॉट इक्वल टू -1 and 0, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो x हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा ना वो -1 या 0 नहीं आएगा। मतलब जो x की जो वैल्यू हमारे पास लास्ट में आएगी वो ना तो -1 आएगा और ना ही 0 आएगा। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैं क्या करने लगा हूं, आप ये देखें, मैं इसको ना मल्टीप्लाई करने लगा हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, देखें 2x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है,
मैं बोथ साइड्स को 2x इंटू एक्स प्लस 1 से क्यों मल्टीप्लाई करने लगा हूं? आप अगर इनके डिनोमिनेटर चेक करें ना पूरे के, तो 2 भी है, x भी है और x प्लस 1 भी है, ठीक है। तो उन तीनों से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाकर इसकी जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई देखें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टर्म को 2x इंटू एक्स प्लस 1 से, तो ये देखें, ये मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ, ठीक। उसके बाद प्लस, फिर दोबारा हमारे पास देखें ये 2x, सॉरी ये 2x थोड़ा सा बिगड़ गया, इंटू एक्स प्लस 1, और ये सेकंड टर्म लिखने लगा हूँ x प्लस 1 ओवर x, ठीक है। और उसके बाद इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स प्लस 1 और ये 5/2, ठीक हो गया। अब आप ये देखेंगे ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, 2x इंटू एक्स, ये वाला x, ठीक है, ये x हमारे पास रहेगा। उसके बाद प्लस देखें 2 रहेगा क्योंकि x तो कैंसिल हो गया, इंटू एक्स प्लस 1, ठीक हो गया। और ये देखें ये वाला x प्लस 1 लिखा मैंने, और ये भी तो x प्लस 1 रहेगा, ठीक है। तो ये x प्लस 1 भी लिखने लगा हूं, तो यहाँ हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू, अब आप ये देखें 5 बचा, 5 लिखा और साथ में ये x है इंटू एक्स प्लस 1, ठीक हो गया। अब ये हमें थोड़ा सा फ्रैक्शन फ्री तो हो गया, बट इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, प्लस देखेंगे 2 एज इट इज़, ये x प्लस 1 और x प्लस 1, क्या मैं इसको x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्योंकि 1, ये देखें 1 एंड 1, तो ये 2 कर दिया, इज इक्वल टू 5x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2, अगर हम इस x प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो ओपन करें तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो कि x बनेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x इज इक्वल टू, इस 5x को भी मल्टीप्लाई कर दें तो 5x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक हो गया। देखें ये 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस, ये देखें पहले मैं इसको लिख रहा हूँ 4x और फिर मैं 2 लिख देता हूँ, ये मैंने अभी लेफ्ट साइड लिखी, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब मैं क्या करूंगा, ये जो लेफ्ट साइड वाली टर्म्स हैं इनको मैं राइट साइड पर ले जाता हूँ, ठीक है। तो इनको अगर हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो यहाँ तो 0 बच जाएगा, और राइट साइड पे क्या होगा, ये 5x स्क्वायर भी ऑलरेडी वहाँ है और 5x भी है, तो बाकी जो टर्म जितनी भी हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, तो यहाँ आकर नेगेटिव हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएगा इनका, ठीक हो गया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि 5x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, तो ये 0 इज इक्वल टू हमारे पास x स्क्वायर आएगा, 5x और माइनस का 4x, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ x बचेगा और -2 बचेगा, ठीक हो गया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लिखूं, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखूं, तब भी सेम है। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको कर सकते हैं ऐसा। तो देखें किस तरह से हम इसके फैक्टर बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखें एक्स स्क्वायर, इस प्लस एक्स को मैं क्या लिखने लगा हूं, आप ये देखिएगा, इस प्लस एक्स को मैं लिखने लगा हूं 2x माइनस एक्स, ठीक हो गया। देखो 2x माइनस एक्स वही x ही बनता है, और हमें क्या चाहिए, ये देखें अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो -2x स्क्वायर बनता है। तो इन दोनों को अगर मैं, ये देखें इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं तो -2x स्क्वायर ही बनता है। तो ये हमारे पास मेथड है फैक्टर्स बनाने का। अच्छा, उसके बाद -2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं, वो क्या है, x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 2, ठीक हो गया। और इसमें से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी x प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 जो है वो सेपरेटली 0 के इक्वल,
और x माइनस वन जो है वो सेपरेटली 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन सेट आया -2 एंड 1। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करते हैं, और इसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ये फ्रैक्शन में है। तो इसका जो फ्रैक्शन है उसको हम जो है वो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई हम करते हैं फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स पर, तो उसका जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है। दूसरे नंबर पर इसकी जो कंडीशन दी हुई है कि एस एक्स इज नॉट इक्वल टू -1 -2 एंड -5, इट मीन्स कि जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा उसमें एक्स की जो वैल्यू है वो ना तो -1 हो सकती है, ना -2 हो सकती है, और ना ही -5 हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम क्या करते हैं, मैं इसको लिखने लगा हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 5। ठीक है, तो बोथ साइड्स को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 ओवर एक्स प्लस 1, प्लस अब सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, और ये सेकेंड टर्म है हमारे पास 2 ओवर एक्स प्लस 2। ठीक हो गया, इज इक्वल टू थर्ड, ये जो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे हमारे पास टर्म है इसको भी हम क्या करेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा x प्लस 5, और थर्ड ये जो हमारे पास टर्म है लास्ट टर्म ये है 7 ओवर x प्लस 5। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे इसका, ये देखें ये जो x प्लस 1 है ये x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 से, एंड x प्लस 5 से। जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी वो मैं लिखने लगा हूँ, और वो हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखें ये बकाया यहाँ पर जो है ये 1 बचा, तो 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5, और ये देखें ये जो 2 रिमेनिंग है मैं इसको 2 को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू ये देखें 7 रहेगा, और यहाँ हमारे पास है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक हो गया, अब मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें फर्स्ट जो x है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, अब 2 को मल्टीप्लाई करें दोनों से, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2 5 10 प्लस, अच्छा ये 2 को अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। ज़रा इसको कंसंट्रेट से देखिएगा कि x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x आएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो x प्लस 5 आएगा। ठीक, और मैंने जो 2 लिखा था बाहर वो एज इट इज़ मैं लिख रहा हूँ 2। ठीक है, इज इक्वल टू 7, और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x और 2x कितने हो गए 7x प्लस 10, अच्छा प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 10x, सॉरी यहाँ हमारे पास क्या आएगा 10x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू, इसको 7 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 7 टू द 14x प्लस 7x प्लस 7 टू द 14। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर, तो हमारे पास ये कितने हो गए 3x स्क्वायर। अब जो x वाले हैं उनको कर लेते हैं,
7x 10x कितने हो गए 17x और 2x कितने हो गए प्लस का 19x। उसके बाद ये देखें ये 10 एंड ये 10 तो ये प्लस का 20 हो गया इज इक्वल टू, अब इनको भी कर लेते हैं तो हमारे पास है 7x स्क्वायर, देखें 14x और ये 7x तो ये हमारे पास हो गए प्लस 21x, ठीक है, और प्लस का 14 एज इट इज, ठीक हो गया। अब जो लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास जो टर्म्स हैं इनको मैं राइट साइड पर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ 0 रिमेनिंग होगा तो यहाँ हमारे पास राइट साइड में 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14, अच्छा माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 19x और माइनस का 20, क्योंकि सारी जो वैल्यूज प्लस की थी तो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे माइनस हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं 0 इज इक्वल टू, देखो 7x स्क्वायर प्लस का है और माइनस 9x स्क्वायर है तो यहाँ हमारे पास बचेगा 4x स्क्वायर, ठीक है, 21x प्लस का और माइनस 19x तो प्लस का 2x, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद देखिए प्लस का 14 और माइनस का 20 तो माइनस का 6 आएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखें 0 को अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, देखें 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये दोनों सेम ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ना हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो 2 है ये इक्वलिटी के दूसरी साइड पे भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 0 से डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखें अगर हम इस x के फैक्टर बनाएं तो यहाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस, मैं इसको लिखने लगा हूँ 3x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस x को बेसिकली मैंने 3x माइनस 2x लिखा तो देखें 3x माइनस 2x तो x ही रहेगा और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 3 टू द माइनस 6x स्क्वायर बनेगा जो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस 6x स्क्वायर ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट जो 2 टर्म्स हैं इनमें से कॉमन ले सकते हैं हम x को तो यहाँ हमारे पास रहेगा 2x प्लस 3, ठीक हो गया, और सेकंड जो 2 टर्म्स हैं उनमें से माइनस अगर मैं कॉमन लूँ माइनस सिर्फ -1, ठीक है, तो -1 कॉमन लें तो अगर हमारे पास तो ये आएगा 2x प्लस 3, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। तो अब आप ये देखें 2x प्लस 3 जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास x माइनस 1 रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब हम 2x प्लस 3 को अलग से 0 को इक्वल करते हैं और x माइनस 1 को अलग से 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ हमारे पास 2x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया, दोनों साथ में ही सॉल्व कर रहा हूँ तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2 आ जाएगा और ये तो x इज इक्वल टू 1 ही है तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो आया -3/2 एंड 1, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में है और इसकी जो एक कंडीशन भी दी हुई है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू 1/a और 1/b, मतलब जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा उसमें जो x की जो वैल्यू है वो 1/a भी नहीं हो सकती और 1/b भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें मैं क्या करने लगा हूँ, जो राइट साइड पर a प्लस बी है ना इसको मैं लेफ्ट साइड पर लेके आने लगा हूँ a ओवर, देखें a ओवर a x माइनस 1 और ये जो इस साइड पर b है ना ये मैं इस टर्म के साथ माइनस, क्योंकि उधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का भी हो जाएगा। अच्छा ये भी मैं बताता हूँ कि मैं इस तरह से इसको क्यों लिख रहा हूँ, तो b ओवर बी एक्स माइनस 1 और माइनस उधर a माइनस प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। अब मैंने इस तरह क्यों किया कि b उसके साथ और a उसके साथ दूसरी टर्म के साथ क्यों लिखा कि जब हम इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, इस वजह से मैंने ये लिखा। उसके बाद हमारे पास यहाँ देखें एलसीएम लेंगे इस जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता
उसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 होता है। तो हम क्या करें, पहले फर्स्ट टू टर्म का जो है वो हम एलसीएम लेंगे। देखिए इन दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास ax-1 आएगा। ठीक है, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम लेना आता होगा, बट मैं फिर भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि किस तरह से हम एलसीएम लेते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ax-1 है ना, ये वाला, इसको हम डिवाइड करते होते हैं इस टर्म पर। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखें ax-1 को ax-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। जो आंसर आता है उस आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म के साथ। ठीक, क्योंकि 1 आया है और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास a आएगा। ये हर दफ़ा हम एलसीएम के साथ इसी तरह ही किया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आया a और इसी तरह माइनस, अच्छा b, और यहाँ हमारे पास b के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा ax-1। उसकी रीज़न ये है कि जब हम ax-1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ax-1 ही आएगा, और उस ax-1 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू ax-1 आएगा। उसके बाद प्लस, अब इन दोनों टर्म्स का जो है वो एलसीएम लेते हैं तो इसका जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो आएगा bx-1। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा b माइनस a इंटू bx-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये तो सेम एज इट इज आएगा ax-1। तो यहाँ हमारे पास a माइनस, देखें अगर मैं b को मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं इसको ना थोड़ा सा अरेंजमेंट के साथ लिखने लगा हूँ, माइनस abx और माइनस माइनस प्लस b आ जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस का देखें यहाँ हमारे पास bx-1 आएगा और देखिए नोमिनेटर में b माइनस, देखें abx माइनस माइनस प्लस a, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब आप एक बात नोट कीजिएगा, ये जो हमारे पास ये देखें ये टर्म है और ये टर्म है, ये हमारे पास दोनों सेम है। देखो a प्लस का है, a प्लस का है ये वाला, a यहाँ पर भी प्लस का है, माइनस ए बी एक्स है, माइनस ए बी एक्स है। अच्छा उसके बाद प्लस का b है तो प्लस का b है। तो ये बताने का मकसद मेरा ये है कि हम इधर इसको जो है वो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखने लगा हूँ, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ये मैं ले रहा हूँ कॉमन। ठीक, तो बचेगा क्या, 1 ओवर ए एक्स माइनस 1, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास तकरीबन ये सिंप्लीफाई हो गया, बट ये जो सेकंड टर्म है इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करना है। तो a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ये समझ लें हमारे पास जो 2 फैक्टर्स बनते हैं, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ चुका है, बट ये जो सेकंड है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, और वो भी इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हम यहाँ एलसीएम लेंगे इन दोनों का। तो एलसीएम में ax-1 इंटू bx-1। ठीक, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम की क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ bx-1, क्योंकि देखो ax-1 जो है वो इस ax-1 से कैंसिल हो गया, तो bx-1 प्लस इसी तरह bx-1 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास ax-1 आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इंटू, देखें अब यहाँ हमारे पास देखें मैं इसको लिख रहा हूँ अरेंजमेंट के साथ, तो वो है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2, क्योंकि -1 -2 हो गया, तो ओवर में आ जाएगा ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1। ठीक हो गया, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं इज इक्वल टू 0। अच्छा अब हमारे पास दो फैक्टर्स जो हैं वो आ चुके हैं और हम इनको सेपरेटली, ये देखें a माइनस ए बी एक्स प्लस बी जो है इसको भी 0 को इक्वल कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास देखें ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 ओवर ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये अलग 0 के इक्वल, वो अलग 0 के इक्वल। अच्छा अब यहाँ से हमारे पास आप देखें
तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये माइनस का ए बी एक्स है ना, तो ए प्लस बी एज इट इज़ यहाँ रहने देता हूँ और इक्वल कर देता हूँ ये ए थोड़ा सा, ये इक्वालिटी के दूसरी साइड पर भेजने लगा हूं तो ये प्लस का ए बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये जो ए बी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई और एक्स के साथ, तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पर भेजूँ तो ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास एक्स। ठीक, हमारे पास एक एक्स आ चुका है। अब हम सेकंड फाइंड करते हैं। अब ये देखें, ये जो इसका डिनोमिनेटर है, अगर इस डिनोमिनेटर को मैं इक्वालिटी के दूसरी साइड पे भेजूं तो ये वहां जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचेगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक, क्योंकि वो डिनोमिनेटर तो उधर जाके जीरो हो गया। उसके बाद हमारे पास देखें, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। मैं क्या करता हूं, ये टू जो माइनस का है, ये पहले तो इसमें इन दोनों में से एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास a प्लस बी आ जाएगा और इस टू को जो है वो मैं इक्वालिटी के दूसरी साइड पे भेज दूंगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये x के साथ a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ हमारे पास 2 ओवर a प्लस बी, देखें x के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाके डिवाइड हो गया। तो फाइनली हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं और हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आया है वो आया है a प्लस बी ओवर ए बी और 2 ओवर a प्लस बी, और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम 8 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं और वो जो 8 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करने थे बाय फैक्टराइजेशन से, मतलब हमने वहां पर फैक्टर बनाकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। बट अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आप इसकी स्टेटमेंट को रीड कीजिए कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने जो क्वेश्चंस हैं इनको कोई ना कोई स्क्वायर बनाना है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, या हमारे पास जो थर्ड फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इनमें तीनों में से कोई भी एक फार्मूला हम इसमें बनाएंगे और हम इन इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 है आप इसकी देखिए कि किस तरह से हम इसका जो स्क्वायर है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, अगर ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, उसके बाद माइनस, इसको मैं लिखने लगा हूं 2ab। ठीक, मैं ये फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ था 2x, तो मैंने इसको क्या लिखा 2x इंटू 1। बेसिकली ये 2x ही है, क्योंकि 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x ही आएगा वही। अच्छा, अब मैं जो करने लगा हूं वो थोड़ा सा इसमें चेंज ये करने लगा हूं, दे प्लस 1 स्क्वायर जो है अपनी तरफ से ऐड करने लगा हूं, क्योंकि वो तो स्टेटमेंट में नहीं है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से किसी भी इक्वेशन में कुछ ऐड करते हैं या कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो इक्वेशन होती है वो अनबैलेंस हो जाती है, ये आपको पता होगा। तो अगर हम इक्वेशन को अनबैलेंस कर देंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो हमने जिस तरह प्लस 1 का जो स्क्वायर है इसमें ऐड किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं 1 को, मतलब 1 को ऐड किया, क्योंकि बेसिकली 1 स्क्वायर जो होता है 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और मैंने उसको ऐड भी किया और माइनस भी किया ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये जो -899 है ये मैं एज इट इज यहां लिखने लगा हूं, -899 इज इक्वल टू 0। आई थिंक यहां तक आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अच्छा, अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहां से यहां तक, ठीक है, ये एक फार्मूला हमें नजर आ रहा है, x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक, तो मैं इसकी जगह पर x माइनस 1 होल स्क्वायर लिखने लगा हूं। ठीक हो गया, देखे ना, अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 एंड प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये देखें, ये -1 एंड -899, तो ये माइनस का 900 हो जाएगा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 होल स्क्वायर और माइनस
ये जो 900 है इसको मैं 30 स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। आप अगर 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 900 ही आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब आप ये देखें कि ये एक फार्मूला बन चुका है। फार्मूला कौन सा बन चुका है? हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूं, अगर आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं एग्जामिनर को बताने के लिए, अगर ना भी लिखें तो इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक। तो यहां हमारे पास ये देखें, ये समझ लें कि ए स्क्वायर है, अगर मैं इसको ए का नाम दूं फॉर एग्जांपल, ए स्क्वायर है माइनस यहां हमारे पास बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, देखें ए माइनस बी, ठीक हो गया। क्योंकि जो a है हमारे पास वो है x माइनस 1 और इनटू a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आप ये देखें x माइनस 1 माइनस 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 31, ठीक। और यहां हमारे पास देखें x माइनस 1 प्लस 13, तो हमारे पास x प्लस 29 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हम वही जो हमारे पास मेथड है कि दो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं तो हम इनको सेपरेटली 0 को इक्वल कर देंगे। बाकी पैटर्न जो है हमारा बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 29 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ये यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो अच्छा, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो अगर x इज इक्वल टू 31 आ जाएगा, माइनस का है तो इक्वलिटी के दूसरी साइड पर भेज दिया। और इसके बाद यहाँ देखें x प्लस 29 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 29। तो बेसिकली हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो आया हमारे पास 31 एंड माइनस का 29, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करते हैं और इसको भी हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर ही सॉल्व करना है। इट मींस कि हमने इसमें कोई ना कोई स्क्वायर बनाना है। देखते हैं कि इसमें हम कौन सा स्क्वायर जो है वो बना पाते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ही एज इट इज रहने देता हूं, ठीक। उसके बाद प्लस ये जो 4x लिखा हुआ है, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक। मतलब ये देखें, अब ये बेसिकली है तो ये 4x ही ना, 2ab। तो मैंने क्या किया, ये देखें ये 2x जो है वो a बन गया और 2 जो है वो b बन गया। अब मैं अपनी तरफ से जो इसमें ऐड करने लगा हूं वो मैं करने लगा हूं 2 का स्क्वायर, ठीक। और इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसमें माइनस भी कर दूंगा 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो इट मीन्स कि मैंने 4 को ही ऐड किया और 4 ही मैंने माइनस किया है। तो इसमें हमारे पास यहां पर देखें -4 और -1085, ये एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 0। अब आप यहां देखें कि ये जो हमारे पास यहां तक, ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है जो कि है x प्लस 2 होल स्क्वायर। देखो ना, अगर मैं x प्लस 2 होल स्क्वायर को ओपन करूं तो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2x इंटू, क्योंकि 2ab होगा तो 2x इंटू 2 आएगा प्लस 2 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो उसके बाद देखें माइनस का 4 और माइनस का 1085, तो यहां हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1089 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस ये जो 1089 होता है ना, ये 33 का स्क्वायर होता है। आप अगर 33 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1089 आपको जो है वो मिलेगा इज इक्वल टू 0। अब आप यहां देखें कि सेम अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया उसकी ये फॉर्म में आ गया है। तो अब आप ये देखें कि ये है हमारे पास ए स्क्वायर और ये है माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
बेसिकली आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप ये देखें कि x प्लस 2 प्लस 33, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x प्लस 35 इंटू, और ये x माइनस 31 हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 33, तो माइनस 31 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, दो फैक्टर बन गए हैं, तो x प्लस 35 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 31 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 35 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 31 आ जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा माइनस का 35 एंड 31। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि कौन सा स्क्वायर जो है वो हम इसमें बना पाते हैं। आप ये देखिए कि ये जो x है इसको मैं अगर चाहूं तो एक्स स्क्वायर ही रहने दूं, मतलब ब्रैकेट में लिख दें या वैसे ही एक्स स्क्वायर ही आएगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड टर्म है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू एक्स इंटू 3। ठीक है, अब देखें बेसिकली ये 2 3 दा 6x ही मैंने लिखा है, बट क्योंकि मैंने इसको 2ab बनाया है तो इसीलिए मैंने इसको 2 इंटू एक्स इंटू 3 लिखा। अच्छा, अब हमारे पास बी स्क्वेयर की जो है वो इसमें बी स्क्वेयर हमारे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बी स्क्वेयर भी इसमें ऐड कर दूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो नहीं है। अच्छा, अब हमने 3 का जो स्क्वेयर ऐड किया है तो इसको हम बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को माइनस भी कर देंगे 9 को। ठीक, देखो ना 3 का स्क्वेयर 9 होता है और उसमें से हमने -9 ही किया है। इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो वही हम उसमें से माइनस भी हमने करना होता है, क्योंकि इस तरह इक्वेशन अनबैलेंस नहीं होती। और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी इक्वेशन को किसी डिजिट के साथ या किसी नंबर के साथ या किसी वेरिएबल के साथ, तो उस इक्वेशन को हम उस वेरिएबल से डिवाइड भी करते हैं। वो इस वजह से होता है ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे, अनबैलेंस ना हो। ठीक, तो मैंने +3 का जो स्क्वायर है वो ऐड किया तो -9 भी कर दिया ताकि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। और उसके बाद -567 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां से यहां तक ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है और वो है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर आप x प्लस 3 होल स्क्वायर को ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 में हमारे पास 2ab में हमारे पास 2x इंटू 3 है और प्लस b स्क्वायर में हमारे पास 3 का स्क्वायर है। तो बेसिकली हमारे पास ये x प्लस 3 होल स्क्वायर बन गया है। और ये देखिए -9 और -567, तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 576 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो आता है x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस, अब ये जो 567 है ना इसको मैं लिख सकता हूं 24 होल स्क्वायर। ये भी एक आप समझ लें आपके लिए हिंट होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि ये जो जब हम एक फार्मूला बना लेते हैं जैसे x प्लस 2 या x प्लस 3 जो भी हमारे पास अभी अवेलेबल है, उसके बाद वाला जो टर्म होती है ना उसको भी वो भी एक स्क्वायर बन जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये 567 जो था ये 24 होल स्क्वायर बन गया है। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें कि ये हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन गया है। ठीक, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहां पर हम लिख भी सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। वो बताने के लिए कि अब हम ये फार्मूला यूज करने लगे हैं। तो देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी ये है a माइनस बी हो गया इंटू a प्लस बी हो गया। ठीक, इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। x प्लस, देखें प्लस का 3 माइनस का 24, तो माइनस का 21 आ जाएगा इंटू x प्लस 3 प्लस 24, तो यहां हमारे पास आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेटली जो है वो 0 के इक्वल कर सकते हैं। x माइनस 21 भी इज इक्वल कर दिया हमने 0 के, और x प्लस 27 भी 0 के इक्वल कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 21
एंड x इज इक्वल टू -27। सो फाइनली हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया है वो है 21 एंड माइनस का 27। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। इसका थोड़ा सा बाकी से डिफरेंट है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी हम जो है वो कंप्लीट करेंगे एक स्क्वायर को और देखेंगे किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं लिखूं एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, देखें मैं इसको फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो 2ab, तो a में लिख रहा हूं x और b में आप देखना जरा, मैं b में लिखने लगा हूं 3/2। अब मैंने 3/2 क्यों लिखा? आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप सीधा साधा 3 लिख देते या कुछ 4 लिख देते, कुछ भी लिख देते, तो फ्रैक्शन में लिखने की क्या ज़रूरत है? देखिए हमें कुछ ऐसा भी जो है ना वो सोचना पड़ता है कि अगर हम ये जो नेक्स्ट वाली जो ये वाली जो टर्म होती है ना, जैसे ये 648 है, कि इसमें हम क्या कौन सी ऐसी टर्म जो है, कौन सा ऐसा नंबर जो है इसमें प्लस या माइनस करें कि हमारे पास ये भी एक स्क्वायर की फॉर्म में आए। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास जिससे ये जो है वो एक स्क्वायर की फॉर्म में आ पाए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मैंने -2 इंटू एक्स इंटू 3/2 लिखा है, तो ये 3x ही है। वो कैसे? ये देखो ना, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है तो माइनस का 3x ही बचेगा, तो ये भी -3x है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, उसके बाद प्लस 3/2, ये b जो है वो मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड करने लगा हूं, क्योंकि जब कोई भी किसी भी इक्वेशन में हम कुछ ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये देखें 9/4 जो है इसमें से मैंने माइनस कर दिया। ठीक, देखें ना, 3/2 होल स्क्वायर जो है वो 9/4 ही होता है। तो बेसिकली ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद -648 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां देखिएगा कि ये हमारे पास क्या बन चुका है। देखें अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये x - 3/2 होल स्क्वायर बन चुका है, ये यहां से यहां तक। ठीक है, अगर आप इसको x - 3/2 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x² - 2x इंटू 3/2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये देखें आप -9/4 और -648, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम हमारे पास आया इसका, जिसके डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 होता है, तो 4 आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम लेना आता होगा, तो यहाँ हमारे पास 9 आ जाएगा माइनस, वैसे फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है इसको हम इसके साथ करते हैं डिवाइड। ठीक है, 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। अब जो आंसर आएगा उसको जो नोमिनेटर होता है, मतलब ये जो 648 है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 4 को 648 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25992। ठीक हो गया, तो आप ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका यही आंसर आएगा। ठीक, उसके बाद ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x - 3/2 होल स्क्वायर माइनस, अब ये हमारे पास देखिए -9 और -2592, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2601/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखें, अब यहाँ इसको भी स्क्वायर बनाते हैं। तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए x - 3/2 होल स्क्वायर माइनस, ये देखें ये जो 2601 है ये मैं लिख सकता हूं 51 ओवर, ये जो 4 है इसको 2 लिख सकता हूं और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली 51 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 2601 ही आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है, तो आप यहाँ एग्जामिनर को बता भी दीजिएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास a, पहले मैं a लिख रहा हूँ, a माइनस बी इंटू a प्लस बी।
ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x माइनस इन दोनों का एलसीएम लें, एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, तो ये देखें 3 माइनस 51 इंटू, इसको भी सेम आप एलसीएम ले लें, माइनस देखें 2, यहाँ क्या आएगा 3 प्लस 51 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा x, देखें -3 और -51, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 54/2 इंटू एक्स। तो यहाँ देखिए -3 प्लस 51, तो ये हमारे पास आएगा प्लस का 48/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेटली 0 को इक्वल रख सकते हैं। x माइनस 54/2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 48/2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 to the 4 एंड 2 7 the 14, तो x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी ऐसे कर सकते हैं हम, इस कैंसिल होता है ये, 2 to the 4 एंड 2 4 the 8, तो ये x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 27 एंड x इज इक्वल टू -24 आ गया। ठीक, तो फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो है 27 एंड माइनस का 24, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सॉल्व करते हैं, और इसको भी हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर ही सॉल्व करना है। तो आप देखिए हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये x होल स्क्वायर मैंने लिखा, और माइनस इस x को मैं क्या लिखने लगा हूं, -2a इंटू बी। जो b मैं यहां इसमें कंसिडर करने लगा हूं वो मैं करने लगा हूं 1/2। ठीक, बेसिकली ये -x ही है क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमने b बनाना है, अब प्लस 1/2 होल स्क्वायर जो है वो उसको मैं b कंसिडर करूंगा, और इसको बैलेंस करने के लिए माइनस भी कर दूंगा 1/4। ठीक है, और यहाँ हमारे पास -1806 जो है वो एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया है कंप्लीट, और ये है x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद माइनस, ये देखें इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस, अब 4 को 1806 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा माइनस का 7225। ठीक है, 4 को 1806 से मल्टीप्लाई किया तो वो आया -7225 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ हमारे पास x माइनस 1/2 होल स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, और यहाँ हमारे पास देखें -1 -7225, तो ये आ गया -7226/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस, अब आप यहां देखिएगा कि मैं इसको लिखने लगा हूं 85/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो 7226 है ये बेसिकली 84 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्वायर 85 को 85 से मल्टीप्लाई करें तो 7226 आएगा। तो अब हमारे पास जो है जो फॉर्म बन गई है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ चुका है। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां देखिएगा x, अब ये अगर मैं यहां इन दोनों का भी एलसीएम ले लूं तो यहां हमारे पास 2 आएगा, तो यहां 1 माइनस 85 आएगा इंटू x। अब यहां पे भी अगर 2 एलसीएम लें तो माइनस का यहाँ पर 1 प्लस 85 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास x दे -1 और -85, तो माइनस का 86/2 इंटू x, ये प्लस का 84/2
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x माइनस, अगर इसकी जो कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, तो x माइनस 43, और यहाँ x प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ हमारे पास x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो अब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 43 को सेपरेटली 0 को इक्वल कर देंगे और x प्लस 42 को सेपरेटली 0 को इक्वल कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू 43 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 42 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आया 43 माइनस 42, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सॉल्व करते हैं, और आप देखिए हम किस तरह से इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं कि सब में 2 कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ हमारे पास 55 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 2 इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वलिटी के दूसरी साइड पर भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम इसका जो है वो कंप्लीट करते हैं स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा x होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक हो गया, बेसिकली ये 2 3 6x ही है। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड जो करने लगा हूँ वो मैं करने लगा हूँ 3 होल स्क्वायर, क्योंकि ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो 9 को मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी इससे। अब हमारे पास ये माइनस 55 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से यहां तक ये एक स्क्वायर बन चुका है, तो मैं इसको x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा, माइनस 9 माइनस 55, तो ये माइनस का 64 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 64 जो है वो 8 का स्क्वायर 64 होता है इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, और अब यहाँ लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक हो गया, तो अब यहाँ देखें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। अब क्या आएगा x, ये देखें प्लस 3 माइनस 8, तो माइनस का 5 आएगा इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 8, तो ये 11 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, x माइनस 5 को सेपरेटली 0 को इक्वल कर देंगे और x प्लस 11 को सेपरेटली 0 को इक्वल कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5 और ये आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 11। तो फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है वो बनेगा 5 एंड माइनस 11, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसको हमने जो थर्ड मेथड है, मैंने आपको 3 मेथड स्टार्ट में बताए थे कि इन 3 मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो थर्ड मेथड है वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप पहले थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन तो है, बट मैं इसको ऐसे लेकर चलूँगा कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे नहीं आता, मतलब ऐसे हम सपोज कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो पहले मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा सकता हूँ कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा, बेसिकली ये एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस x हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। हमें b चाहिए, ठीक, हमें b भी चाहिए, हमें a भी चाहिए और c भी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स कि अगर हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ हों तो हम इजीली x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें हमारे पास इट मीन्स कि इसमें हमारे पास a b और c गिवन होगा, तो आप इसको फाइंड कैसे करोगे। यहाँ जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो वैल्यू होगी, जो कोफिशिएंट होगा, हम इसको कोफिशिएंट कहते हैं, ये हमारे पास होगा a। ठीक है, उसके बाद जो
x के साथ जो कोफिशिएंट होगा इसको हम कहेंगे b, और जो कांस्टेंट है 6 इसको हम कहेंगे c। ये हर क्वेश्चन में ही ऐसा होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो a होगा, x के साथ कोफिशिएंट जो होगा वो b होगा, जो और जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो हम उसे c का नाम देंगे। तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं और हम यहाँ लिखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे पास a, b और c हमें पता है तो हम क्या करेंगे, देखें अब इसमें a हमारे पास है 5, ठीक, b है हमारे पास -13 एंड c जो है वो है हमारे पास 6। ठीक, अब हम इसमें वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी मतलब माइनस ये जो था वो तो एज इट इज, और b की जगह पर मैंने -13 लिखा, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -13 का स्क्वायर -4, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5 एंड c की जगह पर हम लिखेंगे 6। और आप इसको स्क्वायर रूट पढ़िएगा, इसको अंडर रूट मत कहिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो इसको अंडर रूट कहते हैं जो कि रॉन्ग है। अच्छा, 2 इंटू ए की जगह पर हम 5 लिखेंगे और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 प्लस माइनस, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखें 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 और माइनस 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 भी प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस जो है वो यहाँ से खत्म हो गया और माइनस का यहाँ आ जाएगा 120। ठीक है, 6 5 दा 30 और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा और डिवाइडेड बाय 2 5 दा 10। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास बेसिकली लेफ्ट साइड पर x ही चलते हुए आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस, यहाँ आप देखें 169 माइनस 120, तो ये हमारे पास, तो ये 49 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 169 माइनस 120 तो ये 49 होता है। उसके बाद x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस, ये जो 49 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है 7 ओवर 10। ठीक हो गया, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके भी दो, फाइनली हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं ये देखो, x इज इक्वल टू 13 प्लस 7 ओवर 10। ठीक हो गया, और यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू 13 माइनस 7 ओवर 10। ठीक हो गया, क्योंकि प्लस माइनस 7 है तो प्लस 7 को अलग x के इक्वल लिखा और दूसरा जो माइनस वाला 7 है मतलब प्लस और माइनस दोनों थे, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 13 प्लस 7, ये आ जाएगा 20 बाय 10। तो यहाँ हमारे पास ये देखें 10 1 दा 10 एंड 10 2 दा 20, तो x इज इक्वल टू 2 आ चुका है। और उसके बाद यहाँ हमारे पास देखें x इज इक्वल टू 13 माइनस 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 बाय 10, तो ये x इज इक्वल टू 2 3 दा 6 एंड 2 5 दा 10, तो ये हमारे पास आएगा 3 बाय 5। तो फाइनली हमारे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है जो कि है 2 एंड 3 बाय 5, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सॉल्व करते हैं और इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो a है वो है 4, b है हमारे पास 7 एंड c है -1। ठीक है, और अब हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -b, तो -7 आएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स के 7 स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 4 एंड c की जगह पर -1 ओवर 2a, मतलब 2 एंड a की जगह पर 4। अच्छा, उसके बाद हमारे पास x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, देखें 7 का जो स्क्वायर होता है वो है 49 और माइनस माइनस प्लस हो गया 4 4 ज़ा 16। ठीक हो गया, उसके बाद डिनोमिनेटर हमारे पास है 2 4 ज़ा 8, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस
49 प्लस 16, तो ये आएगा हमारे पास 65 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए, ये जो स्क्वायर रूट के नीचे है हमारे पास 65, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ना, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं, 64 होता तो हम 8 कर देते उसका, तो ये पॉइंट्स में आएगा, तो इसलिए हमें इसे पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, -7 प्लस स्क्वायर रूट 65 का स्क्वायर रूट 8, ठीक है। और इसके मतलब फैक्टर्स जो हैं वो 2 बना देंगे, -7 माइनस 65 स्क्वायर रूट एंड 8। अब बेसिकली ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक, क्योंकि ये मज़ीद जो है वो सॉल्व नहीं होता। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो आएगा -7 प्लस 65 स्क्वायर रूट ओवर 8 एंड -7 माइनस 65 स्क्वायर रूट ओवर 8। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो सॉल्व करते हैं, और आप देखिए कि इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ए है हमारे पास इसमें 15, बी है हमारे पास 2a, एंड सी जो है वो है हमारे पास -a², ठीक है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज को जो है वो पुट कर देते हैं। तो -b मतलब b की जगह पर हम 2a लिखेंगे, प्लस माइनस देखें b², तो b² b है हमारे पास 2a, इसका स्क्वायर माइनस 4a जो है हमारे पास है 15, एंड c जो है हमारे पास वो है -a का स्क्वायर, ठीक है, ओवर 2, और a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 15, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -2a प्लस माइनस, अच्छा इसमें अब 2a का स्क्वायर होता है 4a², अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 4 द 60, और ये a² आ जाएगा, ठीक है, ओवर, तो 15 2 द ये आ जाएगा 30, ठीक। अच्छा उसके बाद ये 30 है, आप इसे 36 मत समझ लीजिएगा। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 एंड 60, तो ये 64a² आ जाएगा ओवर 30, ठीक है। अच्छा अब हम इसका क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -2a प्लस माइनस 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 8, और a² का जो स्क्वायर रूट है वो a, तो हम यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 8a ओवर 30। तो बेसिकली अब हमारे पास देखें 2 जो है वेक्टर इसके बन सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे x इज इक्वल टू -2a प्लस 8a ओवर 30 एंड x इज इक्वल टू -2a माइनस 8a ओवर 30। ये देखें प्लस और माइनस में अलग अलग मैंने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास x इज इक्वल टू -2a प्लस 8a, तो ये हमारे पास 6a आएगा प्लस का ओवर 30, और x इज इक्वल टू देखें ये 6 1 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30, तो x हमारे पास आया a ओवर 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू -2a एंड -8a, तो हमारे पास आएगा माइनस का 10a ओवर 30, तो x इज इक्वल टू 10 1 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30, तो माइनस का a/3। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है। तो सोल्यूशन सेट है हमारे पास -a/3 एंड a/5, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें हमारे पास जो x² के साथ है इसको हम क्या कहते हैं, ये a होता है, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है इसको हम कहते हैं b, एंड जो कांस्टेंट होता है उसको हम नाम देते हैं c का, ठीक। तो अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर
2a, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो ए बी सी की वैल्यूज़ हैं इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं। तो ये -b मतलब -8, b 8 है हमारे पास, प्लस माइनस b स्क्वेयर मतलब 8 स्क्वेयर माइनस 4a, a है हमारे पास 16 और c है हमारे पास 1 ओवर 2a और a है हमारे पास 16, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखें ये -8 प्लस माइनस, ये देखें अब ये 8 का जो स्क्वायर है वो होता है 64 माइनस 16 फोर द 64 डिवाइडेड बाय 16 टू द 32, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो x है ये है हमारे पास माइनस का 8 प्लस माइनस, देखें 64 माइनस 64 तो ये 0 हो गया ओवर 32। तो अब हम क्या करेंगे, जो 0 का स्क्वायर रूट होता है वो 0 ही होता है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 0 ओवर 32, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -8 प्लस 0 ओवर 32, ठीक हो गया, और x इज इक्वल टू -8 माइनस 0 ओवर 32, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू -8 बाय 32 एंड x इज इक्वल टू -8 बाय 32, ठीक है। उसके बाद 8 1 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32, और ये हमारे पास क्या बना -1 बाय 4, ठीक है। ये x की एक वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास ये देखें x इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32, और ये भी हमारे पास -1 बाय 4 आ चुका है, ठीक। तो हमारे पास फाइनली जो सॉल्यूशन सेट है वो आया है -1 बाय 4, ठीक है। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्स सोल्यूशन सेट में तो एक्स की 2 वैल्यूज आनी चाहिए थी, तो मैंने एक क्यों लिखी है, उसकी रीज़न ये है कि दोनों सेम है, मतलब x की जो वैल्यू है वो -1 बाय 4 है। तो जब भी ऐसा हो कि किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेट में x की दोनों वैल्यूज आए वो एक ही हो या सेम हो, तो हम वो एक वैल्यू ही लिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है उन बाकी जितने भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में इनको मल्टीप्लाई करके तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। तो आप ये देखिए कि पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है हमारे पास, देखिए एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स को बी से किया तो बी एक्स, उसके बाद अब -a को मल्टीप्लाई करेंगे तो -ax, और -a को -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास ab, ठीक। उसके बाद अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ये देखें एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद x को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का cx आ जाएगा। उसके बाद b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का bx और माइनस माइनस प्लस BC, ठीक। अब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हमारे पास देखें x को x से किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ax, उसके बाद माइनस cx और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास CA इज इक्वल टू 0, ठीक, क्योंकि राइट साइड पर 0 है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले कितने हैं हमारे पास 3 हैं, तो 3x स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम a वाले कर लेते हैं पहले ऐड, ये देखें माइनस का ax और यहाँ पर भी माइनस का ax, तो माइनस का 2ax आ जाएगा। उसके बाद bx वाले कर लेते हैं, देखें माइनस का bx और ये माइनस का bx, तो हमारे पास माइनस का 2bx आ गया। अब हम कर लेते हैं cx वाले, देखें ये माइनस का cx और ये माइनस का cx, तो ये माइनस का 2cx। आपको पता है ना, ये जो मैं लाइनिंग वगैरह लगा रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये लाइनिंग नहीं लगानी। उसके बाद हमारे पास देखें ये AB, ये BC और ये CA, ठीक है। तो मैं इनको डायरेक्टली ऐसे लिखने लगा हूँ, प्लस AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3x स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, और ये जो
नेक्स्ट तीनों टर्म्स हैं, इनमें से हम क्या करते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, यहाँ पर मैं सिर्फ लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बताया, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास a होता है, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास b होता है। तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो ये वाला है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एज अ b आ जाएगा। इसलिए मैंने x भी कॉमन लिया और -2 कॉमन लिया, तो अंदर की जितनी माइनस की वैल्यूज थी वो प्लस हो गई हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम कह देंगे कि a जो है हमारे पास वो 3 है, b है हमारे पास -2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, एंड c जो है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो यहाँ पर है ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, और अच्छा, अब जो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने लगा हूं, आप देखिएगा कि पहले जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं उनमें ये देखें -b, अब इसमें सारे मैं कैपिटल लिखूंगा, प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac ओवर 2a। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है, और आना भी चाहिए, कि पिछले जो लास्ट क्वेश्चन हम करते हुए आ रहे हैं उसमें मैं ये कैपिटल लेटर्स इसमें यूज नहीं कर रहा था, क्वाड्रेटिक फार्मूले में स्मॉल लेटर्स यूज कर रहा था, बट इसमें मैंने कैपिटल लेटर्स इस वजह से लिखे क्योंकि अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी ही हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं, ए भी है, बी भी, एक्स भी, ए भी, मतलब सारे हैं, सी भी है। तो इससे क्या होगा, डिफरेंस हमें करने में आसानी होगी। तो चलें इसमें हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास देखें b जो है हमारे पास है -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तो ये प्लस का हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वेयर का मतलब ये है कि मैं क्या करूँगा, -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये होल का स्क्वायर आएगा। ठीक, -4a है हमारे पास 3 और c है हमारे पास ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए में है हमारे पास 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास x ही चलते हुए आ रहा है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस। अच्छा, अब हम अगर ये देखें, ये जो -2 है, अगर इसको मैं यहाँ पर ये देखें, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इसका होल का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ओवर 2 3 दा 6। अच्छा, अब मैं इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने लगा हूं। आप ये देखिएगा कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, ये देखो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। ठीक, तो अगर मैं 4 को स्क्वायर रूट के बाहर लूं तो यहाँ हमारे पास 2 तो आ सकता है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब आप ये देखो, ये ब्रैकेट में यहाँ भूल गया था। अच्छा, ये अब देखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, मैं मजीद थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये हो गया, ये 4 बाहर चला गया और यहाँ हमारे पास है -3ab, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस और 3 को, -3bc और -3ca। थोड़ा सा लेंथी है बट इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक, अच्छा, अब ये 2 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 है, तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को हम ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो यहाँ हम अगर 2 कॉमन ले लें, ठीक,
तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस माइनस। अच्छा ये देखो, अब यहाँ जो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एज इट इज लिखने लगा हूं, और यहाँ देखो ये प्लस का 2ab है और ये माइनस का 3ab है, तो हमारे पास माइनस का ab बचेगा। उसके बाद प्लस का 2bc है, माइनस का 3bc है, तो माइनस का सिर्फ एक bc बचेगा। इसी तरह प्लस का 2ca है और माइनस का 3ca है, तो माइनस का ca रहेगा। ठीक, ये हमने प्लस माइनस भी इसमें कर दिया है ओवर 6। ठीक है, लाइनिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखें 2 1 2 एंड 2 3 6, तो यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू, अच्छा ये अब हमारे पास क्या आया है, a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, देखो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक, ओवर 3। ठीक हो गया, ये अब हमारे पास सॉल्व हो चुका है, बस एक दो स्टेप्स ही बकाया रहते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी प्लस सी प्लस, अब प्लस और माइनस में इसको मैं सेपरेटली लिखने लगा हूँ, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ओवर 3। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड जो स्टेप है हमारे पास, सेकंड स्टेप हमारे पास आएगा, ये देखिए x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस, यहाँ देखिए a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ओवर 3। ठीक हो गया, अब हमने इसको प्लस और माइनस सेपरेटली जो है वो लिख दिया है, और फाइनली हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो भी आ चुका है। तो सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ठीक, प्लस यहाँ हमारे पास है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ओवर 3। ठीक हो गया, और उसके बाद हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ओवर 3। तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट फाइनली आ चुका है। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। और जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया है ये सेम है, बट ये उससे ज़्यादा इजी है, क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन नंबर जो 19 था उसमें हमें जो है वो ए बी और सी जो है वो बनाने पड़े थे सिंप्लीफाई करके, बट ये यहाँ हमें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ हमारे पास जो a है वो है a प्लस बी, ठीक है, b है हमारे पास a प्लस 2b प्लस सी, और जो c है हमारे पास वो है b प्लस सी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज को जो है वो पुट करते हैं इसमें। तो माइनस बी मतलब माइनस, देखें, माइनस a प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस बी स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर का मतलब ये है कि a प्लस 2b प्लस सी इसका होल स्क्वेयर माइनस 4a, a है हमारे पास a प्लस बी और c है हमारे पास b प्लस सी ओवर 2a, a है हमारे पास a प्लस बी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, x इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस,
अच्छा, अब यहाँ हमारे पास देखें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब बी स्क्वेयर में 2b है, तो बी स्क्वेयर बनेगा 4b स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab, 2a और b, ठीक है, तो 2 टू द 4ab प्लस 2bc, मतलब 2 टू द 4bc प्लस 2ca, तो इसमें हमारे पास 2ca ही आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ देखें, अच्छा अब हमारे पास यहाँ है -4, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा ab प्लस ac प्लस बी स्क्वेयर और प्लस bc, ठीक है, ये स्क्वायर रूट मैंने बढ़ा दी, और ओवर 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू, देखें, माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अच्छा, अब 4 को मैं जो है वो मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, बाकी सेम लिख रहा हूँ, सी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4bc प्लस 2ca माइनस 4, सॉरी, -4ab माइनस 4ac। अब ये माइनस और 4 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -4b स्क्वेयर और -4bc, ठीक है, ओवर में आएगा हमारे पास a प्लस 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास है माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ आप देखिए, यहाँ ना कैंसिल हो रहे हैं, ये 4b स्क्वायर जो है प्लस का है, ये 4b स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल हो गया, 4ab प्लस का, 4ab माइनस का, 4bc प्लस का, -4bc, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये प्लस का 2ca है और ये माइनस का 4ac है, मतलब ca लिखें या ac लिखें ये दोनों सेम हैं, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस, अब b तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ आएगा c स्क्वायर और माइनस का 2ac, ठीक हो गया। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, आप ये देखिए कि x इज इक्वल टू माइनस a प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस, अब अगर आप ये देखें कि ए स्क्वेयर ये बना हुआ है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है, तो फार्मूला है, तो मैं क्या इसको a माइनस सी होल स्क्वेयर लिख सकता हूँ, ठीक है, इन ओवर 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो मज़ीद हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो मज़ीद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस, अब देखें ये तो कैंसिल हो गया था, तो यहाँ हमारे पास बचा a माइनस सी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, वो किस तरह से, माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस a माइनस सी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी माइनस a माइनस सी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। तो अब हम इसको सेपरेटली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए, माइनस a माइनस 2b माइनस सी, ठीक है, प्लस a माइनस सी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्लस का a और ये माइनस का a कैंसिल हो गए, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ x इज इक्वल टू ये माइनस का 2b और माइनस का 2c ओवर 2 इंटू ए प्लस बी,
ठीक है। तो हम b जो है वो कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ हम 2 कॉमन ले लेते हैं और वो भी माइनस के साथ। -2 अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा माइनस का b प्लस सी ओवर ए प्लस बी। ठीक है, तो हमारे पास ये x आ चुका है। अब हम चलते हैं जो सेकंड हमारे पास x है उसकी तरफ। तो x इज इक्वल टू, देखें ये -a माइनस 2b माइनस सी माइनस a एंड प्लस का c, ठीक हो गया, ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, ये देखें अब यहाँ हमारे पास ये जो प्लस का c है और ये माइनस का c, ये तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ हमारे पास आएगा माइनस का 2a माइनस का 2b ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ अब हमारे पास x इज इक्वल टू, अगर मैं -2 इसमें से कॉमन ले लूँ तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बट माइनस का 1 बचेगा न्यूमिरेटर में, तो हमारे पास यहाँ -1 आएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो आ चुका है, और उसको हम लिख सकते हैं -b प्लस सी ओवर a प्लस बी एंड -1। ठीक है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।